नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी नंबर 43 की। सक्सेस स्टोरी नंबर 43 जैसे दिखाया गया है डॉक्टर शरद कौशल की है, जिन्होंने बीएससी की है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से, एमएससी की है डॉक्टर बीएएम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से, प्रोजेक्ट असिस्टेंट किया है नेशनल और कर रहे हैं नेशनल केमिकल लैब पुणे में, पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली, रिसर्च एसोसिएट हैं CSIR NCL पुणे से और करंटली ये रायत शिक्षण संस्था से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 14 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्री की विजिट करके रखी है। अब एज बीइंग एन अनअकैडमी एजुकेटर, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये वीडियो से आपको पता चल रहा है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर इनकी फर्स्ट क्लास हुई है 11 सितंबर को। तो क्यों हुई ये फर्स्ट क्लास, क्या इनकी प्रोसीजर रही, क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या अनअकैडमी ले रहा है कि नहीं ले रहा है कैंडिडेट्स को, अगर ले रहा है तो कितनी देर लगती है सारी चीज़ें ख़त्म होने में, डेमो को कितने दिन लगे अप्रूव होने में, केवाईसी को कितना दिन लगा, फाइल एसेंस को कितना दिन लगा, गूगल फॉर्म को कितना दिन लगा, फिर क्या प्रोसेस हुई और सितंबर में किस तरीके से इनको अप्रूवल मिला, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं, हेलो आई एम डॉक्टर शरद कौशल and selected as an educator in chemistry for MHT CET मराठी मीडियम। मराठी मीडियम भी ध्यान रखिएगा और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट डेमो सबमिटेड ऑन 9th जुलाई एंड अप्रूव्ड ऑन नेक्स्ट डे। जैसे ही आप डेमो सबमिट करते हैं तो कितने दिन में अप्रूव्ड होता है, वो 3 दिन के अंदर होता है। तो 9th जुलाई को इन्होंने किया था, 7th वन, और 1 दिन के अंदर ही अप्रूव्ड हो गया। तो वेल विद इन द टाइमलाइन। सबमिटेड केवाईसी ऑन 11th जुलाई एंड गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आई हैव एडेड डॉक्टर बिफोर माय नेम। तो यहाँ से क्या पता चलता है, एक तो 11th जुलाई को इन्होंने केवाईसी सबमिट किया था, दूसरी चीज डॉक्टर नहीं लिखनी है केवाईसी में, आपको डॉक्टर नहीं लिखना है अपने नाम के आगे, आपका जो नाम है वही लिखना है, जो नाम आपका पान कार्ड के अंदर है वही लिखना है। ओके, again I have resubmitted KYC with proper documents on 13 जुलाई and I approved it on 15th जुलाई। तो 13th जुलाई को इन्होंने वापस KYC सबमिट किया और 15th जुलाई यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर इनका KYC भी अप्रूव्ड हो गया। तो KYC को क्लियर होने में कितने दिन लगते हैं, 3 days। फिर ये लिखते हैं, देन आई अपलोडेड माई फर्स्ट कोर्स विथ 5 लेसन्स ऑन 17th जून एंड वॉज अप्रूव्ड बाय QA टीम ऑन द सेम डे। तो इन्होंने अपने 5 लेसन्स कब अप्लाई किए, ये 17th जून लिख रहे हैं, शायद यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि ये स्टोरी पूरी इन्होंने ही मुझे भेजी है, इसीलिए ये 17 जून नहीं होगा, क्योंकि इनकी KYC हुई है 15th जुलाई को। तो ये 17th जुलाई को ही इन्होंने 5 लेसन सबमिट किए हैं और 5 लेसन सबमिट करने के बाद ऑन द सेम डे 17th ऑफ जुलाई को ही इनका अप्रूवल भी हो गया था। फिर ये लिखते हैं, आई फिल्ड माई गूगल फॉर्म ऑन 29th जून, वापस लिख दिया है, ये भी जुलाई होगा। 29th जुलाई को इन्होंने अपना गूगल फॉर्म फिल किया एंड इट वाज अप्रूव्ड ऑन 3rd अगस्त। अब 5 लेसन्स को अप्रूव होने में कितने दिन लगते हैं, 14 डेज, 2 वीक्स। तो वो तो 1 दिन में ही हो गया था, वेल विद इन दी गाइडलाइंस। और गूगल फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं उससे 1 महीने के अंदर अप्रूवल होता है। तो 29th जून इन्होंने लिखा है, गलती है, 29 जुलाई होगा। 29 जुलाई से 29 अगस्त तक इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। कब हो गया, 3rd ऑफ अगस्त को इनका सिलेक्शन हो गया। रिसीव्ड कॉल्ड फ्रॉम बैंगलोर टीम मेंबर ऑफ अनअकैडमी बट आई वाज इन ट्रैवलिंग। इनको कॉल आया अनअकैडमी की तरफ से, मगर ये ट्रैवलिंग कर रहे थे उस समय पे। तो अगेन आई हैव रिसीव्ड कॉल फ्रॉम अनअकैडमी ऑन 5th अगस्त। 3rd अगस्त को भी कॉल आया था, अब 5th अगस्त की बात चल रही है, एंड कंफर्म फॉर द सिलेक्शन। 5th अगस्त को इनका सिलेक्शन हो गया था। देन डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनेट टेस्टिंग, इट वाज वर्कड ऑन 9th सितंबर। सोचिए इनकी पेशेंस कितनी होगी। 5th ऑफ अगस्त को इनका सिलेक्शन हो गया था और 9th ऑफ सितंबर को 9वें महीने में
इन्होंने इंटरनेट टेस्टिंग करवाई। फाइनली फर्स्ट क्लास लॉन्च्ड ऑन 11th सितंबर, फर्स्ट क्लास इनका लॉन्च हुआ 11th सितंबर में। टिल टुडे आई हैव टेकन 10 स्पेशल क्लासेस, इन्होंने अभी तक 10 स्पेशल क्लासेस ले चुके हैं ये इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी जो 10 क्लासेस हैं उनको रिव्यू भी किया जाएगा। अब इनको क्या करना है, मैसेज करना है अनअकैडमी टीम को कि आप मुझे मेरी क्लासेस रिव्यू कर दीजिए। वैसे तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ऐसा लिखा है। देन डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनेट टेस्टिंग इट वाज वर्कड ऑन 9 सितंबर, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। थैंक्स अनअकैडमी फॉर अ नाइस फेमस प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म तो है ही, बट फिलहाल के समय में इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि सर की क्वालिफिकेशंस बहुत हाई है, इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्पेशल क्लास की तौर पे इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी जितने भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो इनफैक्ट ऐसे ही आ रहे हैं कि अभी होल्ड पे रखी जा रही है सभी की एप्लीकेशन, किसी की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं की जा रही है। तो ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, अभी फिलहाल होल्ड पे रखी जा रही है सभी की एप्लीकेशंस। और जब इनका भी मेल आया था तब मैंने इनको भी बोला कि सर आपकी भी एप्लीकेशन में ऐसी आंसर आएगी कि आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे रखी गई है। बट मैंने अटैचमेंट नहीं देखे थे, क्योंकि मैं तब सेमिनार भी अटेंड कर रहा था और तब इनका मेल भी आया था। तो फिर सर ने मुझे मेल किया कि सर आप अटैचमेंट तो देखिए, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। देन आई वाज सरप्राइज कि ये सिलेक्शन कैसे हुआ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, बस ये तो शॉर्ट आंसर मिल गया मुझे कि इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनका सिलेक्शन हुआ है। लिखते हैं माय स्पेशल थैंक्स टू दीपक जी एंड विक्रम जी, इनके जो फ्रेंड्स है वो पायल एंड जयवीर। पायल मैडम जो यूट्यूबर हैं और मैं भी यूट्यूबर हूं, तो मेरे भी वीडियो ने हेल्प किया है, पायल मैडम के भी वीडियो ने इनको हेल्प किया है। एंड कविता पोल जी जो अनअकैडमी एजुकेटर है एमपीएससी से, फॉर एग्जैक्ट डायरेक्शन टू अचीव इट। अब देखिए यहाँ से इनकी स्मार्टनेस पता चलती है। एक तो देखिए इन्होंने किस टर्म में, प्रेजेंटेशन के टर्म्स में ही मुझे ये सारी चीजें भेजी, तो इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। सेकंड थिंग, ये सारे देखिए अपने दोस्त के भी साथ क्या बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये ऑनलाइन पे सर्च भी करते हैं, तो क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहीं प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए सर्च करते हैं। और जो भी ये एजुकेटर हैं कविता पोल जी, अनअकैडमी एजुकेटर एमपीएससी में, उनका भी इन्होंने कांटेक्ट कर लिया, ताकि जो भी ये बात सुने उसको वो परफेक्टली है या नहीं है वो चीज को रेक्टिफाई कर पाए। अगर आपकी सोच इस डायरेक्शन की होगी और आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी रिजेक्शन हो पाएगा। ये मैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ। बाकी सर ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए तो रियली ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कहूँगा कि इस सिचुएशन में आके आपने सिलेक्शन किया है। नाउ गुड थिंग इज दैट मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया कैन लर्न केमिस्ट्री फ्रॉम देयर प्लेस वेरी इजीली एंड विथ नेटिव लैंग्वेज। मराठी में ही केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी बाय सर। तो फैक्ट इज दैट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड I am 200 kilometers away from my hometown and my family. Thanks my family members to understand this situation. तो अब ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट स्पीड की वजह से अपने रूरल एरिया से बाहर जाना पड़ा इनको, और उन्होंने ये डिसीजन लिया अपनी फैमिली को छोड़ने का। और अभी ये बाहर हैं और इनकी फैमिली ड्यू टू द इंटरनेट स्पीड, ओनली द रीजन इज इंटरनेट। सोचिए, तो ये जो इनकी डिसीजन एबिलिटी है, वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं सर बहुत आगे की सोच रहे हैं और सर बहुत आगे तक जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड केमिस्ट्री एस्पिरेंट। तो सभी केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हैं, और स्पेशली जो मराठी लैंग्वेज में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं वो स्पेसिफिकली सर को फॉलो करें और सर से कांटेक्ट में रहें अनअकैडमी पे। उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपके भी कोई अगर रिलेटिव्स हैं जो मराठी में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सर को फॉलो करने में मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बट नॉट एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड। Sir, many congratulations. I really learned many things from your presentation and also from your personality. Thank you very much and have a nice day.